प्रेमियों के बीच में आकर के आपके उमड़ते हुए स्नेह और श्रद्धा भावना के बीच में बोल करके अधिक प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हुई। यहाँ छतरपुर के प्रेमियों ने मुझे बार बार स्मरण किया। मानस सम्मेलन की ओर से भी आग्रह किया गया, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बन पाया। हमारे श्री नारायण दास जी बड़े स्नेह से कई वर्षों से मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं। उनके मामा श्री वल्लभ दास जी, वल्लभ भैया जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिनसे हमारे अत्यंत निकट के संबंध हैं, बाल्यावस्था से जिनके परिवार से मेरा घनिष्ठतम संबंध रहा है, वे भी मुझे स्मरण दिलाते रहे हैं। और इस वर्ष श्री जय जी मेरे गांव में, जहां पर श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव का सप्ताह, जयंती उत्सव सप्ताह मनाया जाता है, वहां भी दर्शन करने के लिए गए। इतना स्नेह और इतना आग्रह और फिर श्री हनुमान जी की प्रेरणा का यह परिणाम हुआ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं इसे अपना ही सौभाग्य कहूंगा। प्रेमियों के बीच में कथा कह पाना ये स्वयं में बड़ा सौभाग्य है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि छतरपुर के श्रोता मेरी कल्पना से भी कहीं आगे प्रबुद्ध है। अत्यंत व्यस्तता के कारण या बड़े नगरों में आयोजन के कारण कभी कभी यह आशंका, भ्रम उत्पन्न होता है कि संभव है जो भावुक और रसिक हैं को वे बुद्धि के मार्ग से कही जाने वाली बातों में उतना आनंद न ले सके। पर यहाँ आकर के ऐसा अनुभव हुआ कि आप लोगों के अंतःकरण में विवेक और भावना दोनों का बड़ा ही सुंदर सामंजस्य है, और आपके सामने जो कथा कही गई, विविध पक्षों को सामने रखते हुए उसे आपने बड़ी एकाग्रता और मनोयोग से सुना। तो मैं आप सब जितने श्रोता हैं, पुरुष और स्त्री, देवियों की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने शांत रह करके सुनने में सहयोग दिया। तो ये आप लोगों के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूं। यहाँ आकर के मुझे यहाँ की जो गतिविधियां हैं सांस्कृतिक, उनका भी परिचय मिला। मानस सम्मेलन के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, थियाशक्कर सोसाइटी के माध्यम से और अन्य भी अनेक माध्यमों से यहाँ पर धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। तो ये बड़े उत्साह की बात है कि ये भूमि तो बड़ी ऐतिहासिक भूमि है,
और उस ऐतिहासिक भूमि की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया है, ये बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है। श्री राम कृपाल जी ने और हमारे समादरणीय श्री कृष्ण कवि जी ने जो स्नेहोद्गार व्यक्त किए हैं, उसे मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हूं और उनके प्रति मैं विरक्त हूं कि इस आयोजन में श्री नारायण दास जी के परिवार का, उनकी श्रद्धा भावना का सबसे बड़ा भाग रहा है। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई उस परिवार के सारे सदस्यों में, सारे भाइयों में जो प्रेम भावना है उसे देख करके। तो मैं इस यज्ञ के यजमान के रूप में, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और सेवा भावना से मुझे वशीभूत कर लिया है, मैं उन्हें समग्र मन से आशीर्वाद देता हूं, उनके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूं। क्या जब से मैं यहां आया हूं तब से लेकर के अब तक, अभी मंच पर भी श्रीनिवास जी शुक्ल ने मुझे अगले वर्ष के लिए आमंत्रित किया। परिवार में भी ये बात दिन में कई बार मेरे सामने दोहराई जाती रही है। तो ये तो उन लोगों की श्रद्धा और स्नेह भावना का परिचायक है। जहां इतना प्रेम, जहां इतनी श्रद्धा और इतनी भावना का मिलन हो रहा हो, वहां का निमंत्रण अस्वीकार करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए मैं यही प्रयास करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूं कि हम लोग पुनः मिलकर के राम कथा के संदर्भ में विचार विनिमय कर सके। तो इस संदर्भ में मैं सभी लोगों का आभारी हूं जो मेरे जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूं, और उसमें से कुछ नाम श्री नारायण दास जी के परिवार के सदस्यों के साथ साथ उन्होंने स्मरण किया। जिन लोगों ने इसमें बड़ा परिश्रम करके आयोजन को सफल बनाया है, उन सबके प्रति मैं शुभकामना और आशीर्वाद प्रकट करता हुआ केवल मात्र उनका नामस्मरण करता हूं। श्री नारायण दास जी, प्रयाग नारायण जी, देवनारायण जी, शिवनारायण जी और अशोक कुमार जी, ये पांचों बंधु तो इसके मुख्य सूत्रधार ही हैं। इसके साथ साथ इसमें जिन्होंने बड़े मनोयोग से संयोजन में भाग लिया है, श्री पुरुषोत्तम दास जी, श्री मुकुंद जी अग्रवाल और श्री जानकी जी विश्वकर्मा, इन सबके प्रति भी मैं शुभकामना प्रकट करता हूं। मल्ल भैया और रघु भैया जबलपुर से कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं, वे अत्यंत अपने हैं, उनके प्रति भी मैं हार्दिक आशीर्वाद का। कानपुर से भी श्रीमती शीला जी और श्री रंगलाल जी पांडे इस आयोजन में उपस्थित हुए। जबलपुर से श्री श्रीवास्तव जी और इस तरह से निकट के स्थानों से ऐसे अनेक प्रेमी जिनका नाम लेना संभव नहीं है,
इसलिए मैं सबके प्रति शुभकामना प्रकट करता हुआ पुनः मैं श्री नारायण दास जी के परिवार आदरणीय श्री श्यामा बहन जी के स्नेह के प्रति और सब लोगों के प्रति सद्भाव प्रकट करते हुए आपको उस प्रसंग में ले चलूंगा जो प्रसंग आपके सामने पिछले कुछ दिनों से रखा गया है। प्रसंग है जनक नंदिनी सीता की खोज। और जैसा कि मैंने ये कहा कि रामायण के इतिहास की विशेषता ये है कि वो त्रेता युग का इतिहास और त्रेता युग का सत्य तो है ही, हमारे और आपके जीवन के वर्तमान का भी सत्य है। जनक नंदिनी सीता की खोज त्रेता युग में तो होती ही है। इतिहास में ऐसा हुआ जब जनक नंदिनी सीता का हरण रावण ने किया और उनके अन्वेषण के लिए बड़ा प्रबल प्रयास किया गया और अंत में उनका साक्षात्कार करने में पवन नंदन अंजने ने सफलता प्राप्त की और उसके पश्चात उन्होंने प्रभु को प्रेरित किया। एक महान युद्ध भगवान राम और रावण के बीच में लड़ा गया और फिर उसके पश्चात अंत में भगवान राम और जनक नंदिनी सीता का मिलन हुआ और लंका विजय के पश्चात जब वे लौट करके अयोध्या में पधारते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो एक ऐसे दिव्य राज्य की स्थापना होती है कि जिस दिव्य राज्य का स्मरण अभी प्रतीक के रूप में हम और आप राम राज्य का करके किया करते। तो ये जो जनक नंदिनी का अन्वेषण, रावण का वध और राम राज्य की स्थापना है, ये त्रेता युग का सत्य है। लेकिन जैसा मैंने ये कहा कि त्रेता युग के सत्य के साथ साथ ये हमारे आपके जीवन के वर्तमान का भी सत्य है। वस्तुतः हमारे आपके जीवन में भी जनक नंदिनी सीता खो गई और वो जनक नंदिनी सीता जो खो गई है उसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जनक नंदिनी सीता के लिए वेदांत में स्मरण किया गया वो मूर्तिमती शांति है। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। तो आज हम और आप अपने जीवन में प्रश्न करें कि क्या हमारे और आपके जीवन में शांति की उपलब्धि है क्या? यदि हमें और आपको अपने जीवन में शांति की अनुभूति हो रही है तो हम लोगों ने जनक नंदिनी को खोज लिया है, पा लिया। पर यदि जीवन में अशांति है तो इसका अभिप्राय यह है कि जनक नंदिनी सीता खोई हुई। तो यदि जनक नंदिनी सीता को हम भक्ति के रूप में देखें और हमारे अंतःकरण में भक्ति को पाने की पिपासा है तो हम निश्चित रूप से जनक नंदिनी की खोज में लगे हुए हैं। और यदि हम शक्ति का वाहन करना चाहते हैं, शक्ति को पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जनक नंदिनी सीता ही आदि शक्ति है। अगर हम निर्बल हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि हमारे जीवन से शक्ति दूर चली गई। तो ये शांति है, भक्ति है, सत्य शक्ति है और इन्हीं में से हम और आप उन्हें
पाने के लिए व्यग्र है। तो उन्हें पाने के लिए व्यग्र तो रावण भी है, लेकिन रावण ने जिस पद्धति से उन्हें पाया, तो उस पद्धति का परिणाम यह हुआ कि अंत में रावण के जीवन में न तो शांति मिली, न तो रावण के जीवन में भक्ति का उदय हुआ, और न तो रावण शक्ति को पाकर के शक्तिमान हो पाया, बल्कि ठीक उल्टी बात हो गई। जनक नंदिनी सीता साक्षात शांति है, लेकिन वे लंका में जब से आई तब से लंका में घोर अशांति बढ़ गई। अशांति वहां पहले भी थी, पर सीता जी के आने के बाद अशांति और भी बढ़ जाती। रावण के जीवन में भक्ति तो थी ही नहीं, लेकिन भक्ति को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति उसके मन में और मुखर हो जाती है, और रावण शक्ति को पाकर के शक्तिमान तो नहीं हो पाता है, अपितु लंका में उसे युद्ध में पग पग पर पराजित होना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा हम करें, पर रावण के मार्ग से पाने की चेष्टा न करें। यदि हम रावण के मार्ग से पाने की चेष्टा करेंगे तो मिलने की भ्रांति हो सकती है, पर वस्तुतः वो मिलना सच्चे अर्थों में मिलना नहीं होगा। तो इस सूत्र का इसका अभिप्राय यह है कि रावण सीता जी को पाना चाहता है, पर पाने के लिए वो श्री राम का विरोध करता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम ईश्वर को छोड़ करके शांति पाना चाहें, हम ईश्वर को छोड़ करके भक्ति को पाना चाहें, या ईश्वर को छोड़ करके हम शक्ति को पाना चाहें, तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः ईश्वर ही शक्ति, भक्ति और शांति का मूर्तिमान केंद्र है। और ऐसी परिस्थिति में ईश्वर से जुड़े रह करके भी हम ईश्वर के प्रति आस्था के द्वारा ही हम अपने जीवन में इन तीनों वस्तुओं को पा सकते हैं। रावण इससे शून्य है, नकली साधु बन जाता है, सन्यासी का वेश बना लेता है, कपट मृग लेकर के जाता है और जनक नंदिनी को पाने की चेष्टा करता है। कपट के द्वारा, छल के द्वारा, दंभ के द्वारा, का अनुचित साधनों के द्वारा जब हम जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये रावण के चरित्र के माध्यम से रामचरितमानस में प्रकट किया गया। लेकिन जनक नंदिनी सीता को पाने की सही पद्धति क्या है, सही मार्ग क्या है, कब उसे यदि हम देखना चाहें तो श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से, क्योंकि जनक नंदिनी की खोज में यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में बंदर दसों दिशाओं में जाते हैं, लेकिन अंत में उन बंदरों में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं कि जो जनक नंदिनी सीता तक पहुंच पाते हैं। तो जनक नंदिनी सीता तक पहुंचने का, उन्हें खोजने का, उन्हें पाने का यदि सही मार्ग हमें जानना हो, तो हम हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से, उनकी पद्धति के माध्यम से सीखने और समझने की चेष्टा करें। अब थोड़ा मैं आपका ध्यान हनुमान जी के स्वरूप पर आकृष्ट करूंगा। हमारे कृष्ण कवि जी ने तो श्री हनुमान जी के चरित्र पर बड़ा विस्तृत काव्य लिखा है, मुझे उन्होंने दिखाया। श्री हनुमान जी का चरित्र तो सचमुच अद्भुत और अनुपमेय है, पर उतना ही रहस्यपूर्ण है। तो श्री हनुमान जी के परिचय में आपने बड़ी उलझन पाई होगी कि कहीं तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी पवन देवता के पुत्र हैं, और कहीं ये कहा जाता है कि हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं, और कहीं ये कहा जाता है कि हनुमान जी जो है का
वे केसरी नाम के जो बंदर थे उनके पुत्र हैं। और फिर श्री रामचरितमानस में ये वर्णन आता है कि हनुमान जी को पुत्र के रूप में भगवान राम और जनक नंदिनी सीता ने स्वीकार किया। तो बड़ा विचित्र सा परिचय का उन्हें हम शिव का पुत्र माने। रामचरित आप हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, उसमें एक ही प्रसंग में एक ही पंक्ति में गोस्वामी जी दोनों नाम ले लेते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, और पवन तनय जो है वो तो बार बार कह करके उनका परिचय दिया गया। तो फिर ये आश्चर्य, ये समझ में न आने वाली बात है कि हनुमान जी को हम शंकर के पुत्र के रूप में स्वीकार करें कि पवन के पुत्र के रूप में स्वीकार करें कि हम केसरी के पुत्र के रूप में स्वीकार करें अथवा श्री राम और श्री सीता के पुत्र के रूप में उन्हें देखें। और इसका उत्तर यह है, कवि कथा के पहले दिन से जो बात कही गई थी उसी से जोड़ करके इसकी संगति संक्षेप में मैं आपके सामने रख दूं। और वो ये है कि रामचरितमानस में 4 मार्गों की कल्पना की गई, कब उसको उन्होंने चार घाटों के रूप में प्रस्तुत किया। तो जिन 4 मार्गों की तुलना की कल्पना की गई है, तो उनका नाम उससे आप परिचित होंगे। जो बुद्धि प्रधान है उनके लिए ज्ञान मार्ग, जो भावना प्रधान है उनके लिए भक्त मार्ग, जो क्रिया प्रधान है उनके लिए कर्म मार्ग, और जिनके जीवन में असमर्थता है उनके लिए शरणागति और दीनता का मार्ग। कई ये 4 मार्ग रामचरितमानस में प्रस्तुत किए गए। और रामचरितमानस के जो भिन्न भिन्न पात्र हैं, कुछ पात्र ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, कुछ पात्र ऐसे हैं जो भक्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो कर्मयोगी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि दीन और शरणागत। तो बहुधा ये जो चारों मार्ग हैं उनके भिन्न भिन्न आचार्य भी रामायण में अलग अलग पात्रों के रूप में आते हैं। कि जैसे आपके सामने कहा जा चुका था, भगवान शंकर मानो मूर्तिमान ज्ञान मार्ग के आचार्य, काव्य भूषण जी भक्ति के पक्षधर, याज्ञवल्क्य जी कर्म मार्ग के व्याख्याता, और गोस्वामी जी दैन्य और शरणागति के व्याख्याता। लेकिन यदि एक ही पात्र में हम चारों का समन्वय देखना चाहें, ज्ञान भक्ति कर्म और शरणागत, इन चारों तत्वों को एक ही पात्र के जीवन में देखना चाहे, तो वो एक पात्र जो है का वो साक्षात हनुमान जी महाराज है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसीलिए हनुमान जी के चरित्र की विलक्षणता ये है का वैसे साधारण परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान मार्ग का उपदेश देता है और ज्ञानी उसके द्वारा लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य मार्गों के संदर्भ में भी नियम यही है कि अलग अलग मार्ग वाले अपने अपने मार्ग के पक्ष का वर्णन करते हैं। पर आपने यदि ध्यान दिया हो और दिया होगा आपने, तो आपको विचित्र बात दिखाई देगी। हनुमान जी के चरित्र के द्वारा ज्ञानी को भी प्रेरणा प्राप्त होती है, भक्त को भी प्रेरणा प्राप्त होती है, कर्मयोगी को भी प्रेरणा प्राप्त होती है, और शरणागति के लिए भी हनुमान जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रेरक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सजग रह करके सुनेंगे और जो सामने बैठे हैं वो लोग और भी सजग रहेंगे, क्योंकि अगर मुझे एक भी सोता सोता हुआ दिखाई देगा तो मुझे संदेह होगा कि शायद अधिक गंभीर बातें हो रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप ने जिस तरह से अपनी
का प्रबुद्धता का परिचय दिया है वो आप चैतन्य रह करके आज भी देंगे। तो ये हनुमान जी का परिचय जो 4 के पुत्रों के रूप में दिया गया है वो वस्तुतः इन चारों मार्गों से संबद्ध है। अब हनुमान जी के चरित्र में यदि आप देखेंगे तो सुग्रीव को भी भगवान से मिलाने वाले हनुमान जी, आगे चल करके विभीषण को भी हनुमान जी से मिलाने, भगवान राम से मिलाने वाले हनुमान जी का अयोध्या कांड में जब श्री भरत विरह में व्याकुल हो जाते हैं तो श्री भरत को भी जीवन दान देने वाले हनुमान जी, कल लक्ष्मण जी जब लंका के रणंगल में मूर्छित हो जाते हैं तो भी उनको जीवन दान देने वाले हनुमान जी, और अन्यों की तो बात क्या कही जाए, जनक नंदिनी सीता जो भगवान से बिछुड़ गई है उनको भी पुनः प्रभु का संदेश दे करके मिलन की भूमिका संपन्न कराने वाले हनुमान जी महाराज। अब ये विचित्रता हनुमान जी के चरित्र में ये है कि एक और भरत और जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण जैसे महानतम पात्र और दूसरी ओर सुग्रीव जैसे दुर्बल पात्र, पर श्री हनुमान जी की विलक्षणता यह है कि वे प्रत्येक को परम की प्राप्ति करा रहे हैं। महान से महानतम पात्र को भी और दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी ईश्वर की प्राप्ति कराने में हनुमान जी की भूमिका दिखाई देती है। बल्कि सत्य तो यह है कि अनोखी पद्धति से और प्राप्ति भी कैसी पद्धति से कराते। देखिए, सुग्रीव को तो भगवान को इतनी सरलता से मिलाया कि एक ही पात्र ऐसा है कि जिसने सुग्रीव की अपेक्षा भी अधिक सरलता से भगवान को पाया, तो वो तो एक पराकाष्ठा की बात। लेकिन सुग्रीव को ईश्वर की प्राप्ति केवल प्राप्ति ही नहीं, जितनी सरलता से सुग्रीव ने ईश्वर को पाया तो वो पढ़ करके सुन करके आश्चर्य होता है। क्योंकि वर्णन में आता है कि जब भगवान राम और श्री हनुमान जी का मिलन हुआ तो मिलन के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया। कवि से अधिक स्वाभाविक तो ये होता कि हनुमान जी सुग्रीव को संकेत करते, क्योंकि शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव जो है वो तो बड़े ध्यान से हनुमान जी और श्री राम का जो व्यवहार था वो देख रहे थे। वो तो बेचारे डर के मारे, भय के मारे आक्रांत थे। वे तो इस प्रतीक्षा में थे कि हनुमान जी वहां से संकेत करें और अगर कोई शत्रु हो मैं तो यहां से भाग खड़ा हूं, किसी तरह से प्राण बचाऊं। वो बेचारे तो आतंक में ग्रस्त है। तो हनुमान जी यदि संकेत कर देते तो सुग्रीव ऊपर से उतर करके नीचे आ जाते। लेकिन श्री हनुमान जी ने तो बड़ी अनोखी बात की। श्री हनुमान जी से को जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास तो आई, तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान कही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जहां का मरकट कोटि पठाई। महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, वे आपके बड़े मित्र हैं, आपके वे बड़े सेवक हैं, आप उनको अपना मित्र बना लीजिए। मेरी ये प्रार्थना, चल करके उनसे मित्रता कीजिए। बड़ा विचित्र प्रस्ताव है। सुग्रीव भगवान से मित्रता करने के लिए आवे कि भगवान सुग्रीव से मित्रता करने जाए। कल मैंने आपसे कहा था सुग्रीव जैसा कोई भगोड़ा पात्र नहीं। कभी कभी आजकल ये शब्द कहा जाता है बुद्धिवादियों के द्वारा कि भक्त जो है वो व्यक्ति को पलायनवादी बना देता है। वो भक्त जो होते हैं बड़े भगोड़े स्वभाव के होते हैं। भक्त तो मैं ये कहूंगा कि भक्त जो है वो भक्ति पलायनवादी तो नहीं बनाती, पर ये भक्त में उदारता जरूर है कि पलायनवादी को भी
का उसके पलायनवादिता का भी सदुपयोग करने की कला भक्ति में है। देखिए, क्या हनुमान जी पलायनवादी हैं? श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी क्या पलायनवादी हैं? इनके जीवन में तो निरंतर संघर्ष है, निरंतर वीरता है, कहीं पलायन का लेश नहीं। हाँ, सुग्रीव के चरित्र में पलायन आवश्यक, पर भक्त शास्त्र की मान्यता ये नहीं कि आप पलायनवादी बनिए। भक्त शास्त्र की मान्यता तो ये है कि भाई कुछ लोग प्रकृति से पलायनवादी होते हैं, बनाना नहीं है पलायनवादी, पर कई लोग बेचारे बड़ी जल्दी परिस्थितियों से घबराते हैं, कब वो बड़े भागने की अग्रस्त है। तो एक पद्धति तो ये है तो कि आप पलायनवादी से कह दीजिए कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है, तुम आत्महत्या कर दो, तुम कभी सफल नहीं होगे। भक्तों ने चतुराई ये की, यही इस पथ की विशेषता है कि उन्होंने पलायनवादी को भी आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जो पलायन की प्रवृत्ति है तो उसको भी सही दिशा दी जा सकती है। ये एक भक्ति, एक महानतम सूत्र है, बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र है कि भाई जो व्यक्ति जिस प्रकृति का बना हुआ है, या तो आप ये चेष्टा कीजिए कि उसकी प्रकृति को बदल दें, अगर बदल सके तो बदल दीजिए, अगर किसी दुर्बल को वीर बना सकिए तो बना दीजिए। लेकिन अगर ऐसा करना संभव न प्रतीत हो तो उसको निराश करने की आवश्यकता नहीं, उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र को मोड़ने की आवश्यकता। और ये जो मोड़ने की कला है, यही भगवान राम के चरित्र में है और यही हनुमान जी के चरित्र में। ये सुग्रीव को जो भगवान की प्राप्ति है, उसका अभिप्राय क्या? कि एक दुर्बल व्यक्ति को भी किस तरह से उसकी पलायन की वृत्ति का सदुपयोग किया गया और भागने की वृत्ति का सदुपयोग करते हुए भगवान के निकट ले आया गया, और अंत में पलायन की वृत्ति का बड़ा मनोवैज्ञानिक विकास जो है वो सुग्रीव के चरित्र में प्रस्तुत किया गया। तो पलायन में भी विकास, उसमें भी सुग्रीव के चरित्र में एक विकास। हनुमान जी ने जब प्रभु से प्रस्ताव किया कि चल करके सुग्रीव से मित्रता कीजिए, तो प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी से देखा और प्रभु के मुख पर हंसी में जिज्ञासा थी कि भाई तुम मुझसे सुग्रीव के पास चलने के लिए प्रस्ताव कर रहे हो, तो आज तक तो लोग मेरे पास ही दर्शन के लिए आते थे, तो शायद सुग्रीव इतने बड़े होंगे कि तुम ये समझते हो कि मुझे चलना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसी बात नहीं, बेचारे सुग्रीव भागते भागते इतने थक गए हैं कि अब चलने की शक्ति उनमें नहीं, और जो चलने की शक्ति जिसमें नहीं है अब आप ही चले चलिए। कौनों ने कह दिया कि असमर्थता भी तो स्वयं ये होता है, कभी योग्यता की भी पूजा होती है और असमर्थता को भी कृपा प्राप्त होती। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा सुग्रीव में क्या विशेषता है, तो हनुमान जी का तात्पर्य प्रभु से चलने के लिए क्यों कहा? उनका अभिप्राय यह था कि प्रभु, रोगी अगर चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास जाता है, पर अगर असमर्थ हो बिल्कुल तो फिर वैद्य को ही रोगी के पास ले जाया जाता है। तो मैं कैसे कहूं सुग्रीव को आपके पास आने के लिए, वे तो जीवन में भागते भागते, जीवन में पलायन करते करते थक गए, अब तो इतने असमर्थ हो गए हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास आप अपनी कृपा के द्वारा ही चल सकते। और फिर पलायन का विकास क्या है? देखिए, पहली बार जिस समय बाली का गुफा में युद्ध हुआ तो उस समय सुग्रीव गुफा के द्वार पर पत्थर रख करके भागे, पर भाग करके कहां गए? भाग करके घर में बैठ गए। तो पहली बार भागे परिस्थिति से, लड़ने से भागे तो घर में छिपे, और दूसरी बार जब बाली ने संपत्ति छीन ली, पत्नी छीन ली, तो फिर एक बार भागे। पर इस बार कहां भागे? तो इस बार भागे का वो ऋषि
ऋष्यमुख पर्वत की ओर। ऋष्यमुख पर्वत जो है वो पर्वत है जहां पर मुनियों ने बाली के आने का निषेध कर दिया। ये सत्संग का प्रतीक। तो पहली बार परीक्षित से भागे तो घर की ओर गए, और दूसरी ओर भागे तो सत्संग की ओर गए, वहां बैठ गए। पर तीसरी बार फिर भागे। इतना सरलता से भागने का स्वभाव छूटता नहीं। भगवान राम से जब मित्रता हुई तो मित्रता होने के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा बाली को चुनौती दे करके जरा लड़ो। और बाली से जब लड़ने के लिए गए और बाली ने कस करके मुक्के का प्रहार किया तो एक मुक्के का ही परिणाम यह हुआ कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हो भागा। सुग्रीव फिर भागे। भागने का स्वभाव लग रहा है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज इतनी मित्रता आपने की और फिर भी भागने का स्वभाव नहीं छूटा। भगवान ने कहा भागने में विकास तो हो गया क्या? बोले पहली बार घर की ओर भागे, दूसरी बार संत की ओर भागे, और तीसरी बार भागे तो पर भाग के मेरे पास ही तो आए, और भाग करके मेरे पास आना भागने का सदुपयोग ही तो है। तो इसलिए तुम इनकी उस दृष्टि से देखो। और फिर आगे चल करके गोस्वामी जी ने कहा कि एक बड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति आई। सुग्रीव का चरित्र दुर्बल है, तो दुर्बलता को धीरे धीरे उचित दिशा में मोड़ना है, उसकी दुर्बलता को बढ़ावा देना नहीं। इसीलिए आगे चल करके फिर ये प्रक्रिया आती है कि सुग्रीव को पहले भगवान राम जाकर के अपनाते, मित्र बनाते, राजा बनाते, पर फिर दो बात जोड़ देते। क्या? बोले अंगद सहित करे तुम राजू, तुम जाकर के राज करो, राजकाज चलाओ। पर एक सूत्र दे दिया, राज्य अकेले नहीं करोगे, अंगद को लेकर के करोगे। मानो ये संकेत कर दिया कि अगर तुम्हारे मन में बाली के पुत्र के प्रति भेद बुद्धि रही, द्वेष रहा, अपने बेटे में ममता रही, तो तुम न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम राजकाज यदि चलाना चाहते हो तो तुम अंगद से अच्छे संबंध बनाओ और अंगद के सहित राज्य करो। पर उसके साथ साथ भगवान ने एक वाक्य और कह दिया, संतत हृदय धरे मम काजू। पर राजकाज चलाते चलाते रामकाज को मत भूल जाना। कई बार प्रश्न आता है जीवन में, भाई कामकाज करे कि रामकाज करे? अपने घर व्यापार और व्यवहार का काम करें कि सीता जी की खोज करें? तो भगवान कहते दोनों करो। अपने व्यवहार का भी निर्वाह कीजिए, समत्व में स्थित रह करके, द्वेषहीन हो करके, और उसके साथ साथ ये मत भूलिए कि जब तक जीवन में सीता जी नहीं मिलेंगी तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। लेकिन सुग्रीव का सरलता से भगवान मिले तो थोड़ा दुरुपयोग हुआ। निश्चिंत हो गए। बोले प्रभु ने ये कहा है कि सीता जी का पता लगाना है, पर ये थोड़ी कहा है कि कितने दिन में लगाना है, फिर लगा लेंगे। हम लोग भी यही सोचते हैं कि सीता जी का पता लगाना सबसे अंतिम काम है, अभी तो और जितने काम है वो काम करने अधिक जरूरी। डूब गए। तो भगवान श्री राम ने एक दिन बड़ा विचित्र क्रोध का अभिनय किया और श्रोता बनाया लक्ष्मण को, और कह दिया कि मैंने तो निर्णय कर दिया है कि जेही सायक मारा में बाली, तेही सर हटो मूड़ कर काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी मैं कल उसी बाण से करूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना यह है कि यह काम मुझे दिया जाए, और कल पर टालना ठीक नहीं, मैं आज ही जाकर के मारे आता हूं। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि क्या सचमुच में मारने की कोई योजना बना रहा हूं? आपने ही कहा। तो भगवान ने कहा देखो वो स्वभाव से ही डरपोक है, और डर के मारे ही भक्ति उसके जीवन में आई थी। सो हुआ ये कि डर मिट गया तो मुझे भी भूल गया। तो एक काम करो, थोड़ा डर फिर पैदा कर दो। इसका अभिप्राय कि ऐसा डर न मिटे कि भगवान का डर भी मिट जाए। ये बड़ी वैज्ञानिक बात।
समाज में भय मिटाने की चेष्टा कीजिए, पर सर्वत्र से भय मिट करके ईश्वर का भय बना रहे तो समाज में व्यक्ति सजग रहेगा। और भय मिटने की वृत्ति अगर इतनी व्यापक हो जाए कि भगवान का भय भी न रहे, तो फिर इसका अभिप्राय यह है कि फिर वो निर्भयता जो है बड़ी घातक है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण को एक काम सौंपा। बोले लक्ष्मण, उसके स्वभाव का जरा फिर सदुपयोग करो, एक बार जाकर के तुम डर पैदा कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे लिए क्या कठिन है, मैं अभी जाता हूं और अभी डराता हूं। जब लक्ष्मण जी चलने लगे तो प्रभु ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। बोले लक्ष्मण, एक बात ध्यान रखना। क्या? बोले डरपोक भी है और भगोड़ा भी है, तो तुम्हें मैं इसलिए भेज रहा हूं कि वो डरे तो पर भागे नहीं, क्योंकि डर के मारे अगर भागा तो डरे वो। इसलिए भगवान का वाक्य क्या है? तब अनुजन समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवो, भगाना मत, मेरे पास ले आना। तो ठीक मनोवैज्ञानिक सदुपयोग होगा कि तुम उसको मन में भय की वृत्ति उत्पन्न करो और उसको ये ज्ञात होने लगे कि भयभीत होकर के मुझे श्री राम से दूर नहीं जाना है, श्री राम के पास जाना है। और उसके पश्चात फिर सुग्रीव लक्ष्मण के साथ आते हैं और आने के पश्चात का वहां पर गोस्वामी जी ने फिर श्री हनुमान जी की भूमिका की महानतम प्रशंसा की। क्या? श्री हनुमान जी की भूमिका की विलक्षणता ये है कि जैसे अभी आपके सामने बात चल रही थी कि वे ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य चारों के आचार्य हैं, इसका सांकेतिक सूत्र यह है कि हनुमान जी का परिचय जो है रामायण में और अन्य ग्रंथों में कई रूपों में दिया गया। हनुमान जी का कहीं परिचय दिया गया वैराग्य के रूप में, कहीं हनुमान जी का परिचय दिया गया विश्वास के रूप में। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन चले। जब शंकर जी के पुत्र हैं या शंकर के अवतार है तो मूर्तिमान विश्वास। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जहां पर जिस पात्र के जीवन में जिस वस्तु की कमी होती है, हनुमान जी की विलक्षणता यह है कि उस रूप में उसकी कमी को वो दूर कर देते हैं। ये उनके चरित्र की विलक्षणता। जहां विश्वास की कमी है वहां विश्वास दे देंगे, जहां वैराग्य की कमी है वहां वैराग्य दे देंगे, जहां पुरुषार्थ की कमी है वहां पुरुषार्थ दे देंगे, जहां पर दैन्य की कमी है वहां पर दैन्य दे देंगे। और इस तरह से हनुमान जी अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ रहे। इसी के यहां पवन सुत, हर प्रसंग में तुलसीदास जी हनुमान जी के अलग नाम का स्मरण करते। यहां पवन सुत, यहां पवन के बेटे ने सोचा क्या? बोले राम काज सुग्रीव विसारा। सुग्रीव ने भगवान का काम भुला दिया। तुरंत में पहुंच गए सुग्रीव के पास, सूचना दिया हनुमान मिलने आए हुए हैं। सुग्रीव तो हनुमान जी के बड़े ऋणी ने बुलाया, कैसे कष्ट आपने किया? हनुमान जी ने कहा आज आपको कथा सुनाने आए। कि किसकी कथा? बोले श्री राम की कथा। तो हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि वो तो कथा आपने बड़े विस्तार से जब प्रभु को कंधे पर पीठ पर बैठा करके लेकर के आए थे तो आपने सुना ही दिया था। हनुमान जी ने कहा कथा जरा अधूरी रह गई थी, आज इसको पूरी करना। क्या? बोले वो स्वभाव की कथा तो मैंने सुना दिया था, पर प्रभाव की कथा जो है वो नहीं सुना पाया था और उसके बिना कथा अधूरी। तो पहले तो हनुमान जी ने ये बताया था कि प्रभु कितने उदार हैं, कितने करुणामय हैं कि देखिए आपसे मित्रता करने के लिए स्वयं चल करके आ गए, पर आज कथा का अर्थ बदल गया। कथा की विलक्षणता ये है कि वो समय पर जिस तत्व की प्रेरणा की आवश्यकता है वही अर्थ दे देती है। कथा की विलक्षणता यही है कि समाज को, व्यक्ति को कथा के जिस अर्थ से सही दिशा मिले, कथा का वही अर्थ उसके लिए प्रेरक। हनुमान जी ने तुरंत आज कथा सुनाई। कैसी कथा? बोले निकट जाई चरणन से नावा चारू विधि। आज राजनीति से लेकर के कथा प्रारंभ किया,
कहने लगे कि जब प्रभु से आपकी मित्रता हुई तो आपने प्रभु ने आपको मित्र धर्म का उपदेश दिया था? हाँ, दिया था। तो महाराज आपने उसको जीवन में उतारने की चेष्टा की कि नहीं की? सुग्रीव थोड़ा संकोच में गड़े। उतारूंगा, अभी नहीं उतार पाए। फिर याद दिलाया कि श्री राम ने कहा आपको केवल सीता जी का पता लगाने के पहले किष्किंधा का राजा बना दिया। आप सोचिए, जो इतना उदार है वो सीता जी का पता लगाने के बाद न जाने क्या आपको देंगे। आगे के लाभ की बात भी तो कल्पना कीजिए। तो ये तर्क अच्छा लगा, उत्साह बना। फिर कहा कि इतने से न समझ लीजिएगा, श्री राम बड़े राजनीतिज्ञ भी है क्या? उन्होंने राज्य तो आपको दिया पर उत्तराधिकार आपके बेटे को नहीं दिया, बाली के बेटे को दिया। इसलिए श्री राम ने संतुलन बना रखा। और फिर अंत में सुग्रीव से ही हनुमान जी ने पूछ दिया कि जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो वो बाण जो था बाली के हृदय में जाने के बाद फिर क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा कि बाली के हृदय से निकल करके फिर से वो प्रभु के तरकस में चला गया। तो हनुमान जी से पहले भी कथा में सुग्रीव ने सुना था कि भगवान राम के बाण जो है वो लौट के तरकस में चले आते। पर उस समय जब सुग्रीव ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु के बाण जो लौट आते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका तात्पर्य है कि प्रभु अपने आश्रित को, शरणागत को दूर भी भेजे तो फिर से पास अपने निकट बुला लेते हैं, उसको अपने से दूर नहीं करते। यही अर्थ। हनुमान जी ने, सुग्रीव ने कहा महाराज आपने तो पहले अर्थ बताया था। हनुमान जी ने कहा वो अर्थ अधूरा अर्थ। का सुग्रीव से हनुमान जी कहने लगे श्री राम ने बाली को बाण मारने के बाद बाण को लौटा करके तरकस में क्यों रख लिया? हनुमान जी ने, सुग्रीव ने कहा महाराज आप ही बताइए कोई नया अर्थ अगर आप समझते हैं। बोले मुझे लगता है कि कहीं ये बाण आपके लिए तो लौटा के नहीं रखा हुआ कि अगर बाली के समान ही आचरण करेगा तो इसको भी इसी प्रकार इसी बाण से खबर लेनी पड़ेगी। ये बाण बिल्कुल आपके लिए रखा हुआ है और उसका प्रयोग होने वाला। सो इस व्याख्या को सुनते ही इतने डरे। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीनो ज्ञाना। अरे सचमुच विषय के यही मेघाच्छन्न, यही हनुमान जी की विशेषता है। जिसके अंतःकरण में भय है उसे आश्वासन देते हैं, पर जिसके अंतःकरण में वासना है उसे वैराग्य देते हैं। उसके अंतःकरण में भय की सृष्टि करके पुनः उसे श्री राम की दिशा में मुड़ने की प्रेरणा देते हैं। और फिर सुग्रीव के चरित्र का यह विकास होता है कि भविष्य में सुग्रीव के जीवन में न तो भोगवाद की वृत्ति दिखाई देती है और न तो पलायन की वृत्ति दिखाई देती है। और हनुमान जी जैसे संत के संग से क्रम से उनके चरित्र का जो विकास होता है, उनका चरित्र जिस तरह से मुड़ता है, उसका एक महानतम संकेत यह है कि हम जीवन में संत के संग के द्वारा जब जो आवश्यकता हो, हमारे अंतःकरण में जो कमी हो, उस प्रेरणा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी के चरित्र की भूमिका बड़ी अद्भुत है। जहां पर वैराग्य का संकट है वहां पर हनुमान जी वैराग्य की भूमिका के महान संरक्षक के रूप में सामने आते हैं। और उसके पश्चात हनुमान जी के चरित्र में अलग अलग भूमिका। कहीं हनुमान जी के चरित्र में शंकर के पुत्र की भूमिका है। शंकर के पुत्र की भूमिका का अभिप्राय या शंकर के अवतार की भूमिका का अभिप्राय, भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास के प्रतीक है। और उसका अभिप्राय है कि जब किसी के जीवन में विश्वास की कमी होती है और हनुमान जी उस विश्वास की कमी को दूर करते हैं तो शंकर के पुत्र बन जाते हैं। तब वो मानो भक्ति के आचार्य बन जाते हैं। जब किसी के जीवन में वैराग्य की कमी होती है तो हनुमान जी ज्ञान के आचार्य बन जाते हैं। जब किसी के जीवन में पुरुषार्थ की कमी होती है तो हनुमान जी कर्मयोग के आचार्य बन जाते हैं। शंकर के पुत्र माने भक्ति के विश्वास, शंकर विश्वास के रूप है, बिनु विश्वास भगति दे। और ज्ञान के आचार्य माने भगवान राम अखंड ज्ञान है, भगवान राम के पुत्र के रूप में वो ज्ञान के आचार्य।
और पवन के पुत्र के रूप में वो कर्मयोग के आचार्य। अगर कोई भक्ति योग पाना चाहे तो शंकर का आश्रय ले, ज्ञान योग का तत्व हृदयंगम करना चाहे तो वो अखंड ज्ञान गण भगवान राम के रहस्य को हृदयंगम करे, और अगर कोई पुरुषार्थ का तत्व जानना चाहे तो पवन पुत्र हनुमान जी जो है पवन के माध्यम से, ये पवन में कर्मयोग की पराकाष्ठा। कर्मयोग अगर किसी को सीखना है तो पवन से सीख ले। इसका अभिप्राय क्या? देखिए, पवन देवता की जैसी सेवा है वैसी सेवा किसी की नहीं। पर विचित्रता क्या है कि पवन देवता की सेवा तो हम लोगों को मिलती है, पर पवन देवता हम लोगों को दिखाई नहीं देते। ये विलक्षणता। इसका अभिप्राय क्या कि जिस कर्म में सेवा गुणों पर प्रदर्शन न हो वो कर्मयोग का सच्चा स्वरूप। और उसके साथ साथ पवन देवता का दाम जो था वो बिल्कुल नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? बोले भाई जो वस्तु दुर्लभ होती है लोग उसी का दाम चुकाते हैं। देखिए, पृथ्वी से अन्न मिलता है, पर सोने चांदी से अन्न का दाम कम है। इसलिए कम है कि अन्न अधिक सरलता से मिलता है, सोना चांदी कठिनाई से मिलता है। और अन्न की अपेक्षा भी 2-4 दिन अन्न के बिना रह ले, पर जल के बिना एक दिन रहना कठिन है। पर जल का दाम जो है अन्न से भी कम, और अन्न से भी जल से भी अधिक आवश्यक हवा है। तो जल के बिना दिन भर रह लीजिए, पर हवा के बिना, वायु के बिना तो एक क्षण व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन विचित्र बात है कि वायु का कोई दाम नहीं। और उसका अभिप्राय क्या कि वायु देवता भी अगर अपना मूल्य बढ़ाना चाहते तो जरा थोड़े समय के लिए गायब हो जाते कि भाई लोग हमारी महिमा का। एक ही बार उन्होंने जीवन में तब किया जब देवताओं ने हनुमान जी को मूर्छित किया। वो कथाएं बड़ी दार्शनिक और बड़ी तात्विक है। एक क्षण के लिए हनुमान जी ने प्राण का, पवन देवता ने प्राण का अवरोध करके कह दिया कि मेरी सुलभता का अर्थ ये न ले लो कि मेरी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः आवश्यकता तो इतनी है कि हवा के बिना एक क्षण भी जीवन नहीं। पर वे स्वयं इतने निष्काम है, उनके अंतःकरण में न कर्तृत्व है और न तो सकामता है। ये जो कर्मयोग का तत्व है वो हनुमान जी के पवन का भी स्वरूप है, और यही तत्व जो है हनुमान जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। हनुमान जी के पूरे चरित्र पर आप विचार कीजिए, उनकी भूमिकाओं पर विचार कीजिए। किस तरह से सुग्रीव को भगवान से मिलाने के पश्चात अब वो क्रम प्रारंभ होता है। कब बंदरों को 10 दिशाओं में भेजा जा रहा है सीता जी का पता लगाने के लिए। और उसका अभिप्राय क्या है? शांति की खोज में, भक्ति की खोज में, शक्ति की खोज में कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई तीर्थ में, कोई स्नान में, सर्वत्र जा रहे हैं खोजने के लिए। उन्हीं को तो सीता जी की ही खोज तो चल रही। सब अपनी अपनी शक्ति भर सीता जी की खोज में लगे हुए। लेकिन इन खोज करने वालों में जो सबसे मुख्य खोज करने वाले थे वो उनमें थे जामवान, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक, हनुमान जी। और इस तरह से ये महानतम सद्गुणों के जो अलग अलग प्रतीक हैं, ये महानतम सद्गुणों के जैसे अंगद जो है वो तीव्रतम पुरुषार्थ के प्रतीक, और हनुमान जी विश्वास के प्रतीक है। का जामवान के चरित्र में ब्रह्मा के अवतार है विचार की प्रधानता। और इसका अभिप्राय यह है कि सीता जी को पाने में, शांति की खोज में विचार भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। इसलिए इन सब का सामंजस्य जो है इन पात्रों के रूप में दिखाई दे रहा है। और बड़े उत्साह से कांगद के नेतृत्व में कहिए जनक नंदिनी सीता की खोज प्रारंभ होती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे पहले अंगद का नेतृत्व जो है वो जीवन में बहुत आवश्यक है। अंगद के नेतृत्व का तात्पर्य क्या है? अंगद बाली के पुत्र है।
बाली जो था वो पुण्य का प्रतीक है, पर पुण्य के साथ उसमें अभिमान का दोष आ गया। इसीलिए भगवान ने पहले बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया, और बाली जब उसका अभिमान नष्ट हो गया तो भगवान ने बाली के मस्तक पर हाथ रख करके ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। लोग आश्चर्य से मुंह देखने लगे। पहले बाण मार करके गिरा दिया, आप कह रहे हैं जीवित रहो। पर भगवान से किसी ने पूछा, पहले आपने बाण क्यों मारा और बाद में आपने जीवित रहने के लिए क्यों कहा? भगवान ने कहा, बाली जो है वो इंद्र के अंश से उसका जन्म हुआ, और इंद्र के अंश से जन्म हुआ है तो उसका अभिप्राय है कि वो पुण्य का स्वरूप। तो मैंने बाली को मारने के लिए बाण थोड़ी चलाया था। तब बोले पुण्य को नहीं मारना था, पुण्य के अभिमान को मारना था, और पुण्य का अभिमान जब मिट गया तो पुण्य की तो समाज के लिए आवश्यकता है। इसलिए मैंने अंगद से कहा कि जो पुण्य अभिमान शून्य हो गया है वो जीवित रहे, उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं। इसका अभिप्राय कि पुण्य के साथ अभिमान की समस्या तो जुड़ी हुई, लेकिन ये सोच करके पुण्य ही करना छोड़ दे। बोले बढ़िया काम करेंगे तो अभिमान जरूर होगा, इसलिए बढ़िया काम ही करना बंद कर दो। वो महात्मा गांधी के जीवन में संस्मरण आता, किसी महिला ने लिखा कि भजन करने में तो एकाग्र मन से भजन करे तो भजन है, नहीं तो पाखंड है। इसलिए मैंने भजन करना छोड़ दिया क्योंकि मेरा मन एकाग्र नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने उत्तर देते हुए कहा कि देवी, छोड़ना पाखंड को चाहिए था, आपने भजन ही छोड़ दिया, आपने तो बड़ा उल्टा पाठ ले लिया। इसका अभिप्राय यही है कि भाई कि ये समस्या तो रहेगी, अच्छा काम करने के बाद अभिमान की समस्या, पर इस डर के मारे अभिमान को भगवान कहते हैं नहीं तुम जीवित रहो। बाली ने बहुत बढ़िया बात कही। बाली ने कहा, महाराज देखिए आप बड़े संकट में पड़ेंगे, आपने सुग्रीव को राजा बनाने का वचन दे दिया है और मुझे भी आप जीवित रखना चाहते हैं। अब बातें तो इतनी सूक्ष्म है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र के रूप में ज्ञान के प्रतीक, और बाली जो है पुण्य इंद्र के पुत्र के रूप में पुण्य का प्रतीक। तो समाज के लिए पुण्य की आवश्यकता है कि ज्ञान की आवश्यकता? और इसका उत्तर यह है कि समाज के लिए तो दोनों उपयोगी हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ज्ञान हो और पुण्य न हो, और पुण्य हो और ज्ञान न हो, तो ये दोनों अधूरेपन का लक्षण। इसलिए भगवान दोनों पक्ष लेते। लेकिन बाली ने कहा कि महाराज इसमें एक मार्ग है। क्या? मैं दूसरे रूप में जीवित रहूंगा और एक रूप में मैं मुक्ति का आनंद लूंगा। अब देखिए अवसर मुझे मिला है, आप इस समय मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए महाराज कर्म की भी अंतिम पुण्य की परिणति भी तो अंत में मुक्ति है। तो मुक्ति का जो लाभ मुझे मिल रहा है तो वो लाभ तो मैं लूंगा। अब मैं जीवित रह करके पुण्य के मुक्ति के लाभ से वंचित तो नहीं रहूंगा। लेकिन उसने कहा, भगवान ने कहा, तो तुम क्या सेवा धर्म को छोड़ना चाहते हो? तो बाली ने मुस्कुरा करके तुरंत अंगद को बुलाया। बोले नहीं महाराज, पुत्र भी पिता का ही प्रतिरूप है, ये मेरा पुत्र है, ये पुत्र जो है मेरे स्थान पर आपकी सेवा करेगा। भगवान ने पूछा, तुम में और इसमें कोई अंतर है? तो सुग्रीव बाली ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले महाराज मुझ में और इनमें अंतर यह है कि बलवान तुम जैसा मैं हूं वैसे ही पुरुषार्थी ये भी। महानतम पुरुषार्थी बाली का चरित्र है रामायण में, पर बाली के चरित्र में पुरुषार्थ के साथ साथ अहम की अभिव्यक्ति। कई लोग ये कहते हैं कि अगर अच्छा कर्म करें और भगवान को अस्वीकार करें तो, और कई लोग ये कहते हैं कि भगवान की हम भक्ति करें और अच्छा कर्म न करें तो। रामायण में इसका उत्तर यह है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, आवश्यक है। कपाली ने यही भूल किया कि उसने भगवान के जीवन में आवश्यकता नहीं समझी। श्री राम के आने के पहले ही वो रावण से लड़ा और रावण को उसने हरा दिया। क्यों? ब्रह्मा ने कहा था कि श्री राम के साथ लंका में आक्रमण होगा तब रावण का वध होगा।
अगर वैसे तर्क की दृष्टि से देखें तो भाई अगर बाली ने पहले ही राम के आने के पहले रावण को हरा दिया तो ये तो अच्छी बात है। कभी बिना भगवान की सहायता के अगर हम बढ़िया काम कर सके, हम बुराई को हटा सके, हम बुराई को मिटा सके तो करने में क्या हानि है। पर ये तो सवाल है ना कि बुराई मिटेगी कि नहीं मिटेगी। बाली ने रावण को हराया तो पर मिटाया क्या? हराया लेकिन मिटाया नहीं, बल्कि उसको चिंता हो गई कि मिटने न पावे। और चिंता क्यों हो गई? ये जितने अपने को चमकाने वाले हैं उनको ये चिंता बनी रहती है कि अंधेरा बना रहे नहीं तो हमारा चमकना ही बंद हो जाएगा। बाली को ये चिंता हो गई रावण मर जाएगा तो लोग शायद मुझे भूल जाए, पर रावण को जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद आवेगी कि अरे वही रावण जा रहा है जिसको बाली ने बगल में दबाया था। इसलिए हमारी कीर्ति बनी रहे, इसलिए रावण का जीवित रहना। पाप ने पुण्य से समझौता पुण्य ने पाप से समझौता कर लिया और समझौता करके व्यंग को कितना सुंदर किया। हरा देने के पश्चात मार दिया। मार देना चाहिए पर मारा नहीं, पर मारने के बाद छोड़ा भी नहीं, बल्कि बगल में दबा दिया और दबा करके 6 महीने तक सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता रहा। ये पुण्य अभिमानी पुण्यात्मा पर व्यंग है। क्या 6 महीने बगल में दबाए घूमने की क्या आवश्यकता? बस यही चिंता बाली को हो गई कि मैं किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को हरा दिया है तो लोग शायद विश्वास न करें, इसलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए घूम घूम करके दिखाता फिर रहा था। तो कई धर्मात्मा जो है अपने पुण्य का प्रमाण पत्र लिए हुए प्रदर्शन करते रहते हैं। यही दुर्बलता पुण्य के प्रदर्शन की वृत्ति जो बाली के जीवन में आ गई। ये जब पुण्य के साथ अभिमान की वृत्ति आती है तो यही होता, अच्छा काम करने के बाद अच्छे काम का दिखावा। इसीलिए बड़ी विचित्र बात है। दुंदुभी राक्षस आया तो बाली से लड़ा तो बाली ने उसको मार डाला। तो चला कि चलो भाई रावण को नहीं मारा पर दुंदुभी को तो मार दिया। पर पुराणों में बड़ी विचित्र कथाएं आती। दुंदुभी को मारने के बाद उसको उठा करके ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया और ऋषियों ने वो जो ही दुंदुभी गिरा उसकी हड्डी और मांस और रक्त आश्रम में बिखर गया। क्रोध में शाप दे दिया कि जिसने ये शव फेंका है आश्रम में, अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर आवे तो उसके प्राण चले जाए। इसी डर के मारे बाली वहां नहीं जाता था। विचित्र बात। अरे ऋषियों के विरोधी दुंदुभी को मार दिया तो ऋषियों को आशीर्वाद देना चाहिए कि शाप देना चाहिए? पर आप उसके मनोविज्ञान पर विचार कीजिए, बाली के मनोविज्ञान पर। क्या ये बाली ने दुंदुभी को मारने के बाद वहीं गाड़ देता, वहीं जला देता, कब उठा करके वहां तो फेंक दिया। ये चिंता उसके मन में हो गई कि मैंने मार तो दिया पर किसी ने देखा नहीं, चलो मरने के बाद तो लोग देख ले कि मैंने कोई काम किया है। सो संत ये कहते हैं कि जो बढ़िया काम का दिखावा करे वो सत्संग में आया कि मरा मारे उसका अभिप्राय यह है कि उसको सत्संग में प्रवेश का अधिकार ही नहीं है। वो तो जो अभिमान शून्य है उसी को इस ऋषिमुख पर आने का अधिकार है। तो बाली के चरित्र के व्यक्ति का जो वर्णन है, भगवान कहते हैं भाई बड़ी अच्छी बात है, पुण्य का अभिमान मिट गया, ज्ञान जो था वो तो नम्र था ही, दोनों जीवित रहे। तो तुरंत बाली ने अंगद का हाथ पकड़ करके कहा कि महाराज मेरे बदले में आप अंगद को ले लीजिए, इसमें एक विशेषता जो मुझ में नहीं थी। बोले मुझ में तुम्हारा बल था पर विनय पहले नहीं थी, पर अंगद की विशेषता है कि यह तलय मम सम विनय बल, इसमें विनय पहले है और बल बाद में। ये निरभिमानी अंगद जो है निरभिमानी पुण्य के पुरुषार्थ के प्रतीक है। बाली में अभिमान है और अंगद में अभिमान नहीं। तो सीता जी की खोज का प्रारंभ कहां से होगा? इसी निरभिमान कर्म को यहीं से श्री गणेश करें। अंगद के नेतृत्व में सीता जी की खोज पहले होगी और उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम शांति पाना चाहते हैं, अगर हम भक्ति पाना चाहते हैं, अगर हम शक्ति
का वात्सल्य पाना चाहते हैं तो पहले हम निरभिमानी होकर के पुरुषार्थ के पथ पर, पुण्य के पथ पर, कर्म के पथ पर आगे बढ़े। भगवान राम से जब लक्ष्मण जी ने पूछा था भक्ति कैसे मिलेंगी, तो भगवान राम ने भी सबसे पहले कर्म मार्ग का उपदेश दिया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अंगद के नेतृत्व में खोज प्रारंभ हुई, लेकिन सीता जी नहीं मिली। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मयोग महानतम है, लेकिन उसको भी, उसमें भी जो कमियां हैं, अंगद के चरित्र में भी कुछ कमी है। अभिमान तो नहीं है पर कुछ कमी, और वो कमी को के रहते हुए अंगद जो है, वो कमी अंगद के चरित्र में भी धीरे धीरे दूर होती है हनुमान जी के सत्संग से। तो अंगद के चरित्र का विकास, अंगद के चरित्र में कमी कहां पर आ गई? का 1 महीने तक बंदर सीता जी की खोज में व्याकुल होकर के घूमते रहे, सीता जी नहीं मिली, और तब उनको प्यास लग गई, और प्यास लगने के बाद में वन में मार्ग भूल गए और भटक गए। ये प्यास लगना, जीवन में कृपा की आवश्यकता और जंगल में भूल जाना, यह संशय। इसका अभिप्राय कि आप चाहे जितने बड़े कर्मयोगी हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी संशय उत्पन्न नहीं होगा, कभी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिएगा, हनुमान जी सबका निराकरण करने वाले अंत में हनुमान जी ही सिद्ध होंगे। तो बंदर भटक जाते हैं, संशय उत्पन्न हो जाता है कि सीता जी मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, हमारे प्राण चले जाएंगे और शायद सीता जी हमको मिलेंगी ही नहीं। हनुमान जी ने जब बंदरों की दशा देखी तो हनुमान जी सोचने लगे कि इन बंदरों को सबको प्यास लग गई, मुझे प्यास नहीं लगी, इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी को याद आ गया, भाई मुंह में कोई रसीली वस्तु डाल लीजिए तो गला सूखता नहीं। कहता कि पहले मैं एक गोली ले लिया करता हूं तो कई लोगों को ये प्रश्न हो जाता है कि कोई चमत्कारी गोली है क्या? कहूं केवल गले को न सूखने देने की गोली है। वो हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई भक्ति की खोज में चले, बंदरों का गला सूख गया, मेरा नहीं सूखा क्यों? हनुमान जी को याद आ गया, बोले प्रभु ने अपने नाम की मुद्रिका दे दिया था और मैं नाम का रस चूस रहा हूं, और बंदरों ने नाम का आश्रय नहीं लिया। इसका अभिप्राय यह है कि सीता जी की खोज में नाम का आश्रय लेकर के चले, नाम को न भुलावे। हनुमान जी के पास ये नाम का बल है। हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि अच्छा नीचे जल नहीं मिला है तो जरा ऊपर चले। बंदरों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज नीचे पैर टूट गए चलते चलते, ऊपर और आप चढ़ाई दे रहे हैं, जल मिला कि न मिला? विचारों में धैर्य नहीं रह गया। हनुमान जी ने कहा आप लोग नीचे रहिए। हनुमान जी तुरंत पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और पर्वत के ऊपर चढ़ जाने के पश्चात हनुमान जी देखते हैं तो एक गहरी गुफा दिखाई दे रही, और गहरी गुफा में जल के पक्षी भीतर बैठ रहे। हनुमान जी तुरंत उतर करके नीचे आए। ये संत जो है ऊपर जाते हैं और ऊपर दिव्य जीवन का स्रोत खोज करके फिर लोक कल्याण के लिए अपने स्तर से नीचे उतर करके आते हैं और नीचे वालों को ऊपर ले जाते हैं। हनुमान जी बंदरों को ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के पश्चात हनुमान जी ने कहा, बंदर कहने लगे जल तो नहीं दिखाई दे रहा। हनुमान जी ने कहा भाई जल नहीं दिखाई दे रहा है पर जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे हैं, अगर जल न होता तो जल के पक्षी क्यों जाते? इसका अभिप्राय है कि कभी कभी भगवान की कृपा प्रत्यक्ष नहीं होती, पर ये जो पक्षी है, ये जो संत लोग हैं, ये चले जा रहे हैं कृपा की खोज में, तो समझ लीजिए कि कोई कृपा का स्रोत होगा तभी तो उसके लिए जा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत कहा जल न होता तो ये पक्षी भीतर न जाते। सो बंदरों के मन में एक आतंक आया, बोले महाराज बड़ी विचित्र बात है, पक्षी तो जल वाले भीतर जा रहे हैं पर लौट के तो कोई नहीं आ रहा है, कहीं हम लोगों की दशा भी यही न हो कि भीतर घुसे और लौट के हमें ही नहीं। हनुमान जी ने कहा इसका अर्थ है कि वहां इतना जल और इतना फल है कि लौटने की आवश्यकता नहीं।
कृपा का रस जिसने पी लिया अब उसको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। पर हम लोग यदि चाहें तो जीवन में बाहर भी निकल करके कर्म का कार्य कर सकते हैं, इसलिए जरूर चलिए। हनुमान जी ने अंगद को प्रेरणा दिया, अंगद जी आप हमारे नेता हैं, मुखिया हैं, चलिए। सो अंगद के पैर यहीं पर शिथिल हो गए। अंगद ने तुरंत हनुमान जी से कहा कि न महाराज, अब तक मैं नेता रहा, आप लोगों को मैं पीछे पीछे लेकर के चला, पर अब मैं भीतर आगे नहीं घुसूंगा। क्यों? बोले हमारे परिवार में सारा झगड़ा गुफा में घुसने को लेकर के तो हुआ। उस गुफा में घुसे तो पिताजी का विनाश हो गया, कहीं इस गुफा में मेरे ऊपर संकट न आवे, इस गुफा में तो आप ही चलो, आप ही आगे चलो। अब नेतृत्व बदल गया। अब कौन है? बोले अब पवन तनय। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द सुना, हनुमान जी का एक नाम रखा पवन तनय। हनुमान जी सब बंदरों को पीछे चल रहे थे, तुलसीदास जी ने पूछा हनुमान जी कहाँ है? बोले हनुमान जी नहीं है। तब बोले पाछे पवन तनय, पीछे पीछे पवन के पुत्र चल रहे। और जब गुफा में घुसने का अवसर आया तो ये नहीं कहा कि पवन पुत्र आगे आगे चले, बोले आगे का हनुमंत ही लीना। ये गोस्वामी जी की साहित्यिक और भावात्मक अपनी इनकी शैली। हनुमान जी सबसे पीछे चले तो लोगों ने आश्चर्य से गोस्वामी जी से पूछा, अरे हनुमान जी पिछड़ गए? अरे गोस्वामी जी ने कहा भाई पवन पुत्र है, यात्रा में हवा सामने से आवे आगे से आवे तो रोकती है और पीछे से बहे तो वो गति देती है। तो ये तो पवन तनय है, ये पीछे से ढकेल रहे हैं आगे की ओर, तो इनका पीछे रहना बड़ा उचित है, बड़ा उपयोगी। और आज आवश्यकता पड़ गई आगे बढ़ने की, तो अब पवन पुत्र कहना ठीक नहीं। हनुमान माने जिन्होंने इंद्र के वज्र को अपनी ठोड़ी पर झेल लिया, वो हनुमान। तो बंदरों ने कहा महाराज आप तो लड़कपन से ही इंद्र के वज्र को भी ठोड़ी पर झोल लेने वाले हैं, अगर भीतर भी कोई वज्र होगा तो आगे रहिएगा तो झेल लीजिएगा, इसलिए आप ही आगे चलिए। तो हनुमान आगे चले। और इसका अर्थ यह है कि एक सीमा तक पुरुषार्थ आगे, पर पुरुषार्थ के बाद फिर जीवन में विश्वास को आगे करना होगा, क्योंकि भक्ति की खोज करना है। आगे कह हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंबन कीना। और उसके पश्चात वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर स्वयं प्रभा मिलती है। स्वयं प्रभा बंदरों से कहती है जल पीजिए, फल खाइए। बाद में स्वयं प्रभा बंदरों से पूछती है आप लोग इतने उदास क्यों हैं? बंदरों ने कहा कि हम लोग सीता जी की खोज में 1 महीने से लगे हुए हैं, सीता जी नहीं मिली, इसलिए हम उदास। स्वयं प्रभा ने बड़ा सांकेतिक पहेली वाला प्रश्न किया, आप लोगों ने सीता जी को आंख बंद करके ढूंढा कि आंख खोल करके? बोले आप क्या कह रही हैं आंख बंद करके? अरे हम लोग 1 महीने तक बिल्कुल जगते रहे, एक क्षण के लिए भी आंख बंद नहीं किया। सो स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए सीता जी नहीं मिली, जरा आप आंख बंद भी करिए, कब सीता जी मिलेगी। मूढ़ नहीं। ये जीवन में दोनों पक्ष बड़े उपयोगी है, आंख खोलना और आंख मूंदना। देखिए दिन में आप लोग आंख मूंदने का प्रयोग यहां नहीं कीजिएगा, अभी यहां से जाने के बाद का ये खोलना जो है, जब कर्म करते हैं सड़क पर आप चलते हैं, अगर आंख बंद करके चले तो ठोकर लगकर गिरने का डर है। पर रात के समय अगर आप इतने सावधान हो जाए कि पलंग पर भी आंख खुली रख करके कहे कि हम तो सोएंगे, जिससे कि कोई आवे तो हमको दिखाई देता रहे, तो फिर आप गए काम से। इसका अभिप्राय है जितना महत्व दिन में आंख खोलने का है, उतना ही महत्व रात्रि में आंख मूंदने का। जितना महत्व जीवन में विवेक और विश्वास का और आंखें खुली रखने का है, उतना ही जीवन में महत्व भगवान के विश्वास का। स्वयं प्रभा ने कहा तुमने बाहर ढूंढा, जरा भीतर भी तो ढूंढ। तुमने पुरुषार्थ किया, अब जरा जीवन में विश्वास का आश्रय लेकर के पाने की चेष्टा करो। लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने कहा वहां पर भी बेचारे बंदर थके थे तो आंख तो मूंद लिया, पर गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा व्यंग किया। कितने देर आंख मूंदा?
बस आंख मूदा और अगले क्षण नैन मूद पुण्य देखे ही बीरा। आंख मूदा 1 मिनट के लिए और फिर खोल करके देखने लगे सीता जी मिली कि नहीं मिली। कई लोग यही सोचते हैं कि आंख मूदे और तुरंत शांति मिल जाए। आंख मूदने की कला तो रोज से लोग सीखते हैं, रोज बैठ के कहते हैं कि इतनी देर ध्यान करते हैं, पर बेचारे आंख खोल के तुरंत देखते हैं कि फल मिला कि नहीं मिला। ये आंख मूदने की, पर आंख मूदने का अर्थ तो हनुमान जी के जीवन में है। हनुमान जी श्री हनुमान जी आंख मूदने का अर्थ केवल आंखों को मूद लेना नहीं, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति विश्वास। हनुमान जी सचमुच सारे बंदर वहां से निकलते हैं। वो तो एक बहुत ही विस्तृत प्रसंग है। जनकनंदिनी की खोज का प्रसंग तो महीनों में न समाप्त होने वाला प्रसंग है। सांकेतिक सूत्र यही है कि हनुमान जी जो है अंत में बंदर समुद्र के किनारे पहुंच करके निराश होते हैं और तब संपाति का आगमन होता है और संपाति ने बंदरों से ये कहा कि वो देखिए आंख खोल करके। बड़ी यही रामायण का संतुलन। स्वयं प्रभा कहती है कि आंख बंद कीजिए और संपाति कहता है आंख खोलिए। वो देखो वो लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई और बंदर बेचारे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। न तो अशोक वाटिका दिखाई दे रही है, न तो सीता जी दिखाई दे रही। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो संपाति ने कहा भाई खुद न दिखाई दे तो दिखाई देने वाले पर भरोसा करो। यही है भाई, अगर स्वयं भक्ति शांति शक्ति न दिखाई दे तो जिन संतों को दिखाई दे उनकी आंख पर भरोसा कर लीजिए कि ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। तो संपाति ने तुरंत कहा मैं देखूं तुम नहीं, ये नहीं दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं तुम लोग नहीं देख रहे हो। तो बंदरों के मन में आया मेरे महाराज जी फिर आप ही सीता जी का पता लगा के जरा आ जाइए। कई लोग संतों के पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज करना कुछ न पड़े, जो कुछ करना है वो भी आप ही कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। पर संपाति ने कहा मैं सलाह तो दूंगा पर करना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं तुम करो, उस उपदेश को क्रियान्वित करो। पर वो वहां पर अंगद की दुर्बलता प्रकट हो जाती है, अंगद के जीवन में जो न्यूनता है। सारे बंदर समुद्र को पार करने में असमर्थ है। समुद्र देहाभिमान है और देहाभिमान में प्रवृत्ति की लंका है और प्रवृत्ति की लंका में सीता जी है। और उसका अभिप्राय क्या है? क्या प्रवृत्ति के जीवन में शांति मिल सकती है क्या? चित्रकूट में तो सीता जी को देखना सरल, निवृत्ति में वन में जाकर के तो सीता जी को शांति पा लेना सरल। पर जहां पर दुर्विचारों का राज्य है, जहां चारों ओर अपवित्र वातावरण है, वहां पर शांति कैसे मिले? ये प्रश्न सबके जीवन का है, हमारे आपके जीवन का है। बंदर बेचारे कहते हैं हम समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं। अंगद में ये शक्ति है, लेकिन शक्ति होते हुए भी अंगद बेचारों में एक कमी है जो प्रकट हो गई। पुरुषार्थ का बल था पर डर गए। क्या? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, पर जिए संशय कुछ फिरती बारा। मैं पार तो चला जाऊंगा पर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह। बस ये जो उनके मन का संशय था, यही संशय हनुमान जी के सत्संग से मिटा। जब हनुमान जी लंका से लौट करके आए, हनुमान जी सचमुच समुद्र पार करते हैं। विभीषण के अंतःकरण में धर्म को लेकर के भ्रम, संशय, रावण का साथ छोड़ करके क्या राम के साथ मुझे जाना चाहिए? भाई का साथ में क्या छोड़ दूं? हनुमान जी विभीषण से तुरंत एक बात कह देते हैं। जब विभीषण को हनुमान जी बुलाते हैं तो हनुमान जी कहते हैं तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। भाई विभीषण चौंकाने वाला शब्द था। न एक देश के, न एक जाति के, न एक तो किसी के नहीं। और विभीषण को कहते हैं तो भाई। विभीषण जी ने आश्चर्य से देखा, मैं रावण का भाई हूं कि आपका भाई हूं? बोले यही तो तुम्हें भ्रम है कि तुम रावण का भाई अपने को समझते हो। भाई तो तुम मेरे हो। क्यों? बोले अगर तुम शरीर हो तो तुम रावण के भाई हो
और अगर हम दोनों की मां एक है, पिता एक है, तो हम दोनों सगे भाई। तब कौन माता पिता एक? बोले तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी क्यों चाहूं जानकी माता। वास्तविक माता तो सीता है, वास्तविक पिता तो श्री राम है, हम दोनों उसके बेटे हैं। तुम भटक गए हो और इसीलिए तुमने रावण को अपना भाई समझ लिया, मोह को अपना भाई मान लिया। तुम्हारा सगा भाई तो मैं हूं। भ्रम दूर हुआ, प्रेरणा मिली। वहां से भी हनुमान जी चले और फिर अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। और अशोक वाटिका में पहुंच करके हनुमान जी, सचमुच इतना बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया। जनक नंदिनी सीता श्री राम से दूर इसलिए हो गई थी कि उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया था। वही देखा हनुमान जी ने, आंखों में आंसू आ गया। सीता जी श्री राम का नाम ले रही हैं और फिर भी आंखों का आंसू नहीं रुक रहा है। सीता जी ने सोचा ये क्या हो रहा, हनुमान जी ने सोचा ये क्या हो रहा। सीता जी और दुखी। और उस समय सीता जी व्याकुल होकर के अशोक वृक्ष से कहने लगी, हे अशोक, तुम अपना नाम सत्य करो, अग्नि दे करके मेरा प्राण ले लो। बस हनुमान जी ने ये वाक्य सुना। हनुमान जी ने ऊपर से प्रभु की जो मुदरी लिए हुए थे उस मुदरी को डाल दिया। अब कई तो रामायण कोश स्तर पर पढ़ते हैं कि प्रश्न सुन करके समझ में नहीं आता कि उत्तर देना चाहिए कि नहीं। एक श्रोता ने मुझसे पूछ दिया कि हनुमान जी ने जब मुदरी दिया मुंह में से निकाल के तो धो लिया कि नहीं धो लिया, झूठी मुदरी दे दिया क्या? उनको यही चिंता हो गई कि जब मुंह में मुदरी लिए हुए थे प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाही तो बिल्कुल झूठी थी, वो तो सीता जी को नहीं देना चाहिए था। अरे भाई यही तो तत्व है। संसार में मुंह से जो वस्तु छू जाती है वो झूठी हो जाती है, पर एक राम नाम ही ऐसा है कि जो मुंह से झूठा होने पर और प्यारा हो जाता है। इसको तो जितना दूसरे को दीजिए का उतना और सुंदर। यही नाम की महिमा है, यही नाम की दिव्यता। तो नाम हनुमान जी ने ऊपर से मुदरी डाल दिया। मुदरी डाल देना तो बड़ा विचित्र अटपटा शब्द है। अरे वृक्ष से उतरते और उतर करके मुदरी दे देते, शिष्टाचार ही है। प्रभु की मुदरी ऊपर से नीचे, हनुमान जी ने वस्तुतः इस मुदरी को ऊपर से नीचे डाल करके मां को उलाहना दिया। क्या बोले, मां मैं जब से प्रभु के पास से चला लंका में बड़े विघ्न आए, पर मुझे यही लगा कि ये राम नाम के प्रभाव से सारे विघ्न पार हो गए। पर यहां आकर के जब मैं ये देख रहा हूं कि आप राम नाम छोड़ के अब अशोक का नाम जपने लगे, तो मैं सोचता हूं कि मैं भी अब नाम छोड़ ही दूं। लीजिए, ये नाम वही नहीं गिर रही। जब आप राम नाम छोड़ करके अशोक नाम लेंगी, जड़ नाम का आश्रय लेंगी, तो नाम महिमा तो गिर ही जाएगी। ये मुदरी नहीं गिर रही है, नाम की महिमा गिर रही है। लेकिन बहुत बढ़िया हुआ, मुदरी गिरने नहीं पाई। कहा मां ने ऊपर से गिरते देखा तो उन्होंने तो समझा कि आग है। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ा करके आगे तुरंत पकड़ लिया मुदरी को। हनुमान जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले, मां जब मैंने मुदरी डाली थी तो मुझे लगा कि नाम की महिमा गिरी, पर बीच में जब आपने पकड़ लिया तो मैं समझ गया कि भक्ति देवी के हाथ में मुदरी पहुंच गई तो भक्ति के हाथ में नाम जितना सुरक्षित है उसकी महिमा अब नहीं गिरेगी। लोगों के मन में नाम की आस्था प्रति आस्था जागेगी। और फिर कथा के द्वारा हनुमान जी जनक नंदिनी का पूर्ण संशय, और वो संशय इतना कठिन था, बार बार संशय होता है। हनुमान जी बार बार भगवान के प्रताप की स्मृति दिलाते हैं। राम बाण रघुए जानकी तम बरूथ कह जात भानु की। इस प्रकार से भगवान के प्रताप की याद दिलाते हैं, तम के प्रभाव की याद दिलाते हैं। और उसके पश्चात हनुमान जी ने सोचा देखे मां के मन में संशय बचा है कि नहीं, तो तुरंत मां से बोले, कछु का दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित आई है रघुबीरा। मां घबराओ मत, प्रभु के साथ हम लोग आवेंगे और आपको छुड़ा के ले चलेंगे। जब हनुमान जी ये कह रहे थे तो बिल्कुल नन्हे से, और जब छोटे से बंदर ने ये दावा किया कि आपको छुड़ा करके ले चलेंगे, तो मां के मन में तुरंत वात्सल्य भी आया।
और फिर संदेह आ गया। मां के मुंह से निकला, है सु तो कब सब तुम ही समाना, पुत्र सारे बंदर तुम्हारे ही तरह है क्या, अरे तुम क्यों कष्ट करोगे। हनुमान जी ने हंस करके कहा, मां ने स्पष्ट कीजिए, भाई मोरे हृदय पर हम संदेह, मेरे हृदय में तो बहुत संदेह। तब बोले, सुनी कपि प्रकट की निज देहा। यहां हनुमान जी विश्वासा बता रहे, मां का जो विश्वास खो गया है वो विश्वास हनुमान जी महाराज जी लौटाते हैं और मां गदगद होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दे देती है। और उसके बाद बड़ी गंभीर वहां भाषा आती है। जब मां ने आशीर्वाद दे दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, ये हो जाओ, सब कुछ, हनुमान जी ने सोचा देखे अब कहीं संदेह का कण रात तो नहीं है। तो तुरंत कहने लगे कि सुनो मां, तुम्हें अतिशय भूखा, मां मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है, आज्ञा हो तो फल खा ले। मां के मुंह से निकला कि मुझे तो राक्षसों से डर लग रहा। सो हनुमान जी ने कहा, यह संशय मिट नहीं रहा। अभी मां ने इतना बड़ा रूप देखा, आशीर्वाद अजर अमर होने का दिया, फिर भी डर रही है। तो वात्सल्य की दृष्टि से तो ठीक है, पर अब हनुमान जी ने निर्णय किया कि जब तक इस संशय के बाग को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, ये बाग उजाड़ना हनुमान जी का जो है प्रतीकात्मक भाषा, ये बाग काहे का है, बोले मोह और संशय का बाग। और रावण ने भक्त देवी को मोह और संशय के बाग में, हनुमान जी ने निर्णय किया कि संशय का पूरी तरह से उखाड़ करके मोह को पूरी तरह से उखाड़ दे तो ठीक रहेगा। और हनुमान जी ने सचमुच जब वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों को मार दिया, लंका को जला दिया, तब मां निश्चिंत हो गई। तब मां के अंतःकरण में लगा हनुमान के विश्वास को देख करके, मानो विश्वास के द्वारा कौरवों ने, भक्ति देवी ने पुनः अपने विश्वास को पा लिया। और विश्वास को पा लेने के पश्चात मां उनको आशीर्वाद दे करके विदा करती है। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने एक संकेत किया हनुमान जी के चरित्र में, महानतम ज्ञान, महानतम वैराग्य, महानतम विश्वास। और विचारक इतने की पग पग पर विचार कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी हर जगह। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। गोस्वामी जी फिर कहते हैं, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरे त्राच सब दुन जल पाना, पूर्ण अखबारे देखी बहु कभी मन कीन विचार। हनुमान जी वहां भी जो काम करते हैं विचार पहले करते हैं। तरु पल्लो में रहा लुकाई, करई विचार करम का भाई। मुदरी दाई, बोले कभी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाले। आज जिसे अंत तक विचार विचार